वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इन सी कि सी के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। उसको समझने से पहले हम चलते हैं, समझते हैं कुछ बेसिक्स बातें, इससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बन पाए। हमें अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि कोई एक वेरिएबल लेते हैं और जिस तरीके का वेरिएबल लेते हैं उस हिसाब का वैल्यू हम एक कंटेनर में स्टोर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी किया कि हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर 10 लिया वैल्यू और 10 स्टोर कर लिया, और एक ऐसा कंटेनर है, एक इंटीजर टाइप का कंटेनर है। अब मुझे ऐसा एक सिनारियो आया कि जहां मुझे मल्टीपल नंबर स्टोर करना है, तो हम क्या लेते थे कि ऐसा करते थे इंट नम और इसी का हम बना देते थे एरे, और जो भी हम साइज रखते थे एरे का उतने एलिमेंट्स हम स्टोर कर पाते थे। कि हमने अगर 5 रखा है तो 5 एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर पाते थे, ठीक ना। लेकिन वो सारे किस तरीके के होते थे, एक ही डेटा टाइप के। इसका होता क्या था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता था और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो जाता था। अभी हमारा 5 का तो हम 5 साइज का, कि ऐसा नम 0 के अंदर पहली वैल्यू, ऐसे ही नम 1, नम 2, नम 3 और नम 4। मैं एरे के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप डिटेल में वहां से जान सकते हो कि एरे स्टार्ट हमेशा 0 इंडेक्स से होता है। तो ये 0 1 2 3 और सारे वैल्यू इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। अगर मुझे अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब मुझे ना सर ये जो 80 है ना, 80 नहीं, मुझे यहां स्टोर करना था 75.6, क्या मैं स्टोर कर पाऊंगा? तो आता आंसर नो। क्यों? क्योंकि एरे एक हेमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है जहां हम एक ही तरीके के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एक ऐसा कलेक्शन है जहां हम एक ही तरीके के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आता क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या जहां हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप का विद अ सिंगल नेम? जैसे अभी क्या हुआ कि हम 5 अलग अलग वैल्यूज को, एक ही डेटा टाइप के 5 अलग अलग वैल्यू को एक नाम से स्टोर करने लगे, तो हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी बढ़ गया। सो ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या कि जहां हम मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू को एक साथ रखे और एक ही नाम से एक्सेस करे? तो ऐसा कोई कलेक्शन है क्या? तो उसी कलेक्शन का सॉल्यूशन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ऐसा ही सॉल्यूशन है, ठीक ना। स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर वो कलेक्शन है मोर एंड वन वेरिएबल की जो कि मल्टीपल डेटा को हैंडल करती है, ठीक ना। अब इसलिए हम स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा रिकैप किया कि स्ट्रक्चर क्या है। कि स्ट्रक्चर वैसा कलेक्शन है कि जहां आप एक से अधिक वैल्यू को आप एक नाम में रख सकते हो डिफरेंट डेटा टाइप का, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल possibly of different data type grouped together under a single name for convenient handling. Convenient handling means to improve the readability of program के readability को improve करने के लिए, ठीक ना। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है क्या? तो स्ट्रक्चर वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मैं कुछ और पॉइंट से इन बातों को क्लियर कर देता हूं, कुछ और पॉइंट से, सो दैट कि आपको प्रॉपर चीजें यहां आ जाए। ये क्या है? एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं उसको ले लेता हूं और फिर हमारी पूरी कहानी हो जाएगी, ठीक है। क्या है ये? कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर सिमिलर टू एरे, एरे के जैसा ही है
क्योंकि एरे में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं और इसमें भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये क्या हुआ, सिमिलर टू एरे हुआ। बट एरे डिक्लेरेशन के लिए हम कोई कीवर्ड स्पेसिफिक यूज नहीं करते, बट इसको आपको अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आप यूज करोगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, आपको स्ट्रक्चर बनाने से पहले। और जो वेरिएबल होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर उसे हम मेंबर कहते हैं, ना कि वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसका अलग होता है, उसके अंदर जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वैसा बहुत सारा डिक्लेरेशन होता है, तो उन डिक्लेरेशन को मेंबर कहते हैं। हम आइए चलते हैं सीधे वेरिएबल का इसके डिक्लेरेशन से, कैसे करते हैं डिक्लेयर। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट, और किसका, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस ओपन होता है, ठीक ना, और इसके अंदर हम इसके मेंबर्स को रखते हैं, ठीक ना, इसके मेंबर्स को रखते हैं। लाइक जिस डेटा टाइप का, लाइक हमने रखा डेटा, कोई भी डेटा टाइप का एक वैल्यू, ठीक है, और उसका मेंबर, सपोज मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं, मेंबर 1 हमने लिया, ऐसे किसी और डेटा टाइप का हमने लिया मेंबर 2, और ऐसे ही किसी और डेटा टाइप का हमने लिया मेंबर n, ठीक है, मतलब n नंबर तक वैल्यू हम ले सकते हैं। और फिर इसको क्लोज करते हैं और इसको टर्मिनेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर का ऐसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे जो मैंने अभी बताया उसी का मैं एक डेरिवेशन करता हूं, उसी का मैं एक डेरिवेशन करता हूं। इसी का डेरिवेशन लेते हैं और हम बनाते हैं जो हमने लिया, लाइक स्ट्रक्ट पर्सन और इंट पर्सन का आईडी या यूआईडी कुछ भी, ऐसे ही फ्लोट, वेट, कर, नेम, और इसे हम टर्मिनेट करेंगे। ये जो बना, इन सब को हम वेरिएबल नहीं कहते हैं, दे आर डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है, डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वेरिएबल्स नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के भी वेरिएबल बनते हैं, वेरिएबल बनके ही यूज होते हैं। स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनता है वो दो तरीके से बनता है, एक ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा लोकल वेरिएबल। क्या, एक ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा लोकल वेरिएबल। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो हम इसी के साथ लिखेंगे। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना होता तो इसी के साथ लिखते, कि यहां पे ही हम लिख लेते हैं पर्सन P1, ओके, P2, जितना भी बनाना था उसके बाद टर्मिनेट कर देते। अब क्या होगा कि इस P1 वेरिएबल के अंदर 3 अलग अलग वैल्यू रखे जाएंगे, एक आईडी इंटीजर टाइप का, दूसरा वेट जो कि फ्लोट टाइप का है, और तीसरा नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो ये 3 अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू एक ही जगह रखे जाएंगे इस P1 में, ऐसे ही इस P2 में भी ऐसे रखे जाएंगे। तो एक ही नाम पे हम मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो हम ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया शुरुआत में ही स्ट्रक्चर बनाने के साथ में, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर।
लोकल अगर किसी और फंक्शन के अंदर इसको अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि बाहर ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है स्ट्रक्चर का, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में इसका होता है। अगर किसी मेथड में करना है तो मेथड के अंदर करना होता है तो हमें लिखना होता है उस स्ट्रक्चर का नाम। क्या लिखना होता है? उस स्ट्रक्चर का नाम, ठीक ना। जैसे अगर मुझे यहां यूज करना हो तो अगर किसी मेथड के अंदर किसी मेथड के अंदर लिखना हो तो हम लिखेंगे पर्सन, मैं इसको, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, मैं देखता हूं। ओके, हाँ ठीक है, उसको लिखेंगे स्ट्रक्ट पर्सन और उसके बाद उसका वेरिएबल लिखेंगे जो भी बनाना है। तो ऐसे को बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है? इनसाइड एनी फंक्शन। तो अगर इनसाइड एनी फंक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल डिक्लेरेशन, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें इन मेंबर्स को अगर एक्सेस करना हो, जैसे हमने अभी बनाया था ना स्ट्रक्चर पर्सन, या मैं स्ट्रक्चर बनाऊं कोई अकाउंट, कस्टमर, कुछ भी, तो अगर मुझे इसका, सपोज हमने बनाया था P1 और P1 के साथ हमें क्या एक्सेस करना है? तो उसका आईडी, तो हमें P1.id एक्सेस करेंगे तो हमारा वो फील्ड एक्सेस होगा। यहां मतलब एक्सेस ऑपरेटर डॉट इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो स्ट्रक्चर, मेंबर का स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर। ओके, डॉट ऑपरेटर। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ और हम अपना आईडी ओपन करते हैं और यहां हम बनाते हैं न्यू और अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है करके, ठीक ना। ओके, चलिए, तो मैं कीबोर्ड ले लूं। यहां प्रोग्राम का नाम देते हैं structure1.c, structure1.c। ओके, structure1.c ऐसा नाम देते हैं। पेन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, टाइपिंग के लिए जगह चाहिए, ठीक है। दिस इज सी कमेंट, ठीक है। ओके, कमेंट हम देते हैं, ये हम बाद में कमेंट दे लेंगे। हैश इंक्लूड studio.h स्ट्रक्चर बनाना है, हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्ट, डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस। ओके, और डिस्टेंस में इसके डेटा मेंबर्स हम बनाते हैं, ठीक है। वाह, परफेक्ट। ओके, फीट और इंचेस, और इसका हम अभी क्या करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। आगे एग्जांपल देखेंगे ना तो लोकल बनाएंगे, अभी पहले हम ग्लोबल। ये एक डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस 1, और दूसरा लेते हैं डिस्टेंस 2 और सम। परफेक्ट, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो ये हमारा 3 वेरिएबल हुआ। अब ये तीनों वेरिएबल डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और सम, दोनों वैल्यू इंच और फीट को, अच्छा इंचेस को अपन क्या करते हैं? फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट, तो ना तब तो फर्क दिखेगा, ठीक है। अब एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरा फ्लोट वैल्यू है, ठीक है।
इंट में परफेक्ट। तो ये हमारा एग्जांपल रेडी हो गया। ठीक है, कोपायलट इजी कर देता है। मैं चूंकि वीडियोस बनाना होता है तो कोपायलट एक्टिव करके रखना होता है। और ये प्रोग्राम क्या है, तो एडिंग टू डिस्टेंस, प्रोग्राम टू ऐड टू डिस्टेंस यूजिंग अ स्ट्रक्चर। ओके, परफेक्ट। अभी क्या हमने कहा, इंटर फर्स्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक मैसेज बन दिया और कहा इंटर फीट, क्या हो रहा, %d एड्रेस ऑफ डिस्टेंस 1 डॉट फीट, मतलब डिस्टेंस 1 के जो फीट में है वहां स्टोर हो जाए। मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूं और मैं फिर से नोट उस पे ले जाता हूं, नोट पे ले जाता हूं, सो दैट कि हम वहां समझ सके। ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा प्रोग्राम है, आपने अभी देख लिया था आईडी पे प्रोग्राम को। अब मैं यहां कर आपको बना के समझाता हूं कैसे काम कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक ना, अब हमने एक डिस्टेंस नाम का एक हमने बनाया है स्ट्रक्चर। उसमें दो मेंबर है, एक तो इंटीजर टाइप का है और दूसरा फ्लोट टाइप का है। ठीक ना, और तीन वेरिएबल बनाया, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस और सम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डिस्टेंस 1 में भी ये दोनों फील्ड रहेगा, एक इंटीजर वाला और एक फ्लोट वाला, मतलब फीट और इंचेस, फीट और इंचेस। और ऐसे ही डिस्टेंस 2 में भी रहेगा, मतलब एक ही नाम से दो अलग अलग टाइप के वैल्यू एक्सेस हम करेंगे। अब यहां कह रहा है इंटरफीट कहां स्टोर हो, डिस्टेंस 1 के फीट वाले में, क्योंकि देखो डिस्टेंस 1 डॉट हमने अभी पढ़ा था, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं उसके लिए। तो डिस्टेंस 1 डॉट फीट में हमने स्टोर कर लिया। ऐसे ही इंचेस के लिए, जो कि कैसा है, फ्लोट टाइप का है, तो %f लिए हैं, डिस्टेंस 1 डॉट इंचेस। अब डिस्टेंस 1 के इंचेस में, अब सपोज करो कि यहां आपने कोई लिया क्या 7 फीट और 9 इंचेस। ठीक है, हमने क्या लिया, 7 फीट और 9 इंचेस। ऐसे ही आया इंटर सेकेंड डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस में जो हमारा सेकेंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस 2, इसमें आपने इनपुट किया क्या, डिस्टेंस 1 डॉट फीट आपने किया 5 फीट। ठीक है, 5 फीट, और कितना इंचेस में हमने स्टोर कर दिया, अगेन 8। ठीक है, अब इनको सम हो रहा है कि सम डॉट फीट, तो डिस्टेंस 1 का फीट, मतलब डिस्टेंस 1 में हमने कितना फीट डाला था, 9, प्लस डिस्टेंस 2 का हमने डाला था 5, 9 5 क्या 14। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे डिस्टेंस 1 डॉट इंचेस, जो कि हम पहले कितना डाले थे, 9 ही डाले थे ना, 7 डाला था, सॉरी यहां 7 किया था, 7 और 5 12, और यहां 9 प्लस 8 डाला था, जो कि 17 होता है। क्या होता है, 17। ओके, अब ये क्या है, यहां एक कन्वर्जन रूल्स है कि इफ सम डॉट इंचेस ग्रेटर देन 12, ये जो इंचेस है वो ग्रेटर देन, ये जो सम ऑफ इंचेस जिसकी वैल्यू क्या है 17, अब कहा 17 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो क्या करो, सम डॉट फीट प्लस इक्वल्स टू सम डॉट इंचेस बाय 12, मतलब कि उसको एक बढ़ा दो और इसको एक माइनस कर दो। ठीक है, इसमें 1 इंच बढ़ा दो फीट में, और इसमें 12 इंचेस माइनस कर दो। यहां बिल्ट इन फंक्शन का यूज हुआ है। ठीक है, मोड का, एफ मोड का। और डिस्प्ले जब हम यहां करेंगे तो यहां आएगा क्या, अब जो इसकी वैल्यू इंक्रीज होके सम विदाउट फीट में क्या हो गया, 13 हो गया,
और इंचेस में क्या रह गया, 12 माइनस होकर 5 रह गया। तो अब यहां आएगा 13 इंचेस और सॉरी 13 फीट 5 इंचेस, ये हमारा आउटपुट आएगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक ही नाम में जो हमारा डिस्टेंस था उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर पाया और फ्लोट टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर पाया। ठीक है, इंटीजर टाइप का भी वैल्यू और फ्लोट टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं अब आईडी पे रन करा के प्रोग्राम। ठीक है, तो व्यू टर्मिनल जीसीसी ओके, एफ मोड यूज किया हूं, मुझे मैथ डॉट एच यूज करना पड़ेगा। ओके, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, परफेक्ट है, चलेगा। ठीक है, अब ये ए डॉट एक्स बन के आ गया। ओके, सॉरी मैं इसको एक्सेप्शन में नहीं डाला हूं इसलिए उसको हटा रहा है, तो मुझे एक्सेप्शन में डालना होगा। इस फोल्डर को विंडोज में जाके, एक सेकेंड मैं इसको एक्सेप्शन में डाल दूं। एक्सेप्शंस, सो दैट ये प्रोग्राम रन करें हमारा। जस्ट मिनट, एक्सेप्शन ऐड कर रहा हूं। अब मैंने इसको ऐड कर दिया है, अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। पहले इसको क्लियर कर लेता हूं, CLS जो जैसा हमने दिया था 7 फीट 12 इंचेस, सेकेंड में 5 फीट 9 इंचेस, सो आ गया 13 फीट 9 इंचेस, क्योंकि ऑलरेडी हमने 12 डाल दिया ना, तो 9 इंचेस आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू हम सेम डेटा टाइप के स्टोर कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप के अलग अलग डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमारा है वो डिसिमिलर वैल्यू को, हेट्रोजीनियस डेटा कलेक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। अब हम कुछ और भी इसके बारे में देख लेते हैं। एक फैक्ट है जो पहले हम देखते हैं कि और भी इसके इंप्लीमेंटेशन कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद हम एरे टू स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर टू पॉइंटर देखेंगे, स्ट्रक्चर टू वो देखेंगे फंक्शन, और फिर क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर और अरे का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार क्वेश्चन पूछा है अरे और स्ट्रक्चर का डिफरेंस। तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम दूसरा प्रोग्राम आपको एक और बनाते हैं प्रोग्राम, जो कि हम जिसमें हम लोकल वेरिएबल के साथ करते हैं। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं लोकल वेरिएबल के साथ, स्ट्रक्चर 2.c, और एक छोटा सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ओके, स्ट्रक्चर रहने देते हैं, हैश इंक्लूड। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, इंट आईडी, कैरेक्टर नेम और फ्लोट मार्क्स। परफेक्ट है। अब यहां पर हम वेरिएबल नहीं बनाते हैं, यहां पर हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल जब भी बनाएंगे लोकल बनाएंगे। ठीक ना, तो हम करते हैं इंट मेन। ओके, और इसको इनिशियलाइज करते हैं
भाई कोपायलट आप मत बनाओ, मुझे बनाने दो। मैं बना रहा हूं स्ट्रक्ट रिकॉर्ड और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से, ठीक ना, परफेक्ट। अब एक काम करता हूं, रिकॉर्ड्स बनाता हूं, रिकॉर्ड डॉट आई डी इक्वल्स टू 101, परफेक्ट। रिकॉर्ड इतना आगे चलता है ना कि मैं क्या ही बोलूं, मैं और करता हूं, चलो str cpy स्ट्रिंग कॉपी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू, तो str cpy यूज किए हैं। और मैं एक और हेडर फाइल यूज करूंगा, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इनको, इन फील्ड को प्रिंट कर लेते हैं, परफेक्ट। चलो चलो ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने अभी एक लोकल बनाया है, ये जो बनाया है इसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन, हमने लोकल बनाया है, ठीक ना। यहां हमें strcpy यूज किए हैं, तो हमें हाँ यस स्ट्रिंग डॉट एच यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना प्रोग्राम बना, इसमें हमने ये जो बनाया है एक लोकल वेरिएबल बनाया है रिकॉर्ड करके, कैसा, उसी स्ट्रक्चर का जिसका नाम स्टूडेंट है, हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है। और अभी कोई वैल्यू नहीं, हमने जब इसका वेरिएबल एक्सेस किया रिकॉर्ड डॉट आई डी 101, चलिए मैं लेके चलता हूं नोट्स पे ही और आपको समझाता हूं। ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नाम से। अब स्टूडेंट में 3 डेटा मेंबर है, इसको क्या बोलते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूं, ये वेरिएबल्स नहीं है, ये डेटा मेंबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स। दे आर नॉट वेरिएबल, दे आर डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इसको वेरिएबल मत कहिएगा, डिक्लेरेशन वेरिएबल जैसा, बट ये वेरिएबल नहीं है, इसको डेटा मेंबर बोलते हैं, ओके। यहां हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया है, ये जो बनाया है रिकॉर्ड के नाम से, ये लोकल वेरिएबल है, मतलब लोकल वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। लोकल क्यों है, क्योंकि ये दूसरे मेथड, मेन मेथड के अंदर है, किसी मेथड के अंदर है ना, मेन मेथड के अंदर है, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है, ये जो वेरिएबल रिकॉर्ड बना, अब वो तीनों वैल्यू को रखेगा, क्या, आईडी जो कि इंटीजर वैल्यू है, जैसे यहां हमने किया रिकॉर्ड डॉट आईडी, हमने सुना था ना कि डॉट मेंबर, हमने पढ़ा है अभी कि डॉट मेंबर को यूज करते हैं इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए, डॉट ऑपरेटर। तो हमने रिकॉर्ड डॉट आईडी लिखा, तो आया, हमने इनिशियलाइज किया 101, सॉरी, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज किया strcpy, कि जो रिकॉर्ड है में नेम, रिकॉर्ड नेम में ये कॉपी हो जाए। तो अब यहाँ पे जो नेम वाला फील्ड है, अब यहाँ वाला जो नेम वाला फील्ड है वहां कॉपी हो गया ये जय, ठीक है। ऐसे ही रिकॉर्ड के मार्क्स वाले में ये आ गया 95.5 मार्क्स। तो एक ही वेरिएबल रिकॉर्ड ही है जिसमें तीनों वैल्यू कलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। कैसा कलेक्शन हुआ, हेट्रोजीनियस, क्योंकि अलग अलग वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जब हम प्रिंट करेंगे रिकॉर्ड डॉट आईडी, ये प्रिंट हो जाएगा, नेम और मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम प्रोग्राम पे चलते हैं, करके चेक कर लेते हैं। cls gcc 2.c, ओके। देखिए जो हमने इनपुट किया वो हमारा इधर प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है कि मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है, बट स्ट्रक्चर में बहुत सारी मैनिपुलेशन हो सकती है। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए छोटा करता हूं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और
हम स्ट्रक्चर की और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर में और क्या क्या काम हो सकता है, मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे। और स्ट्रक्चर ही एक ऐसा चीज है जो कि आप यूज कर सकते हो एज ए डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी तो सी प्रोग्राम में होता नहीं, बट आपको एज ए टेम्पलेट कैसे हम एक रिपेल का डेटा को डेटाबेस का या टेबल का बना ले और उसमें हम वैल्यू स्टोर करें। तो ये अब तक जितने भी हम चीजें पढ़े हैं उसमें सबसे पावरफुल टूल स्ट्रक्चर ही है। और ये इसके बगैर हम कोई भी डीएसए का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते हैं सी में। तो आप लोग बने रहिए, चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।